एक कमिटमेंट के साथ एक फैसला करने के लिए, और ये फैसला यूं ही समझ लीजिए कि ये फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा, ये लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान का फैसला होगा और आइन की बालादस्ती का फैसला। क्योंकि पिछले आपने देखा कि 2-2.5 साल के अंदर क्या हुआ, एक क़यामत टूट पड़ी है इस मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान का आइन मौजूद है लेकिन आइन की बालादस्ती खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का तसव्वुर तो मौजूद है लेकिन अमली तौर के ऊपर रूल ऑफ लॉ हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। और वक्त गुजरने के साथ इस वक्त नेकेड डेस्पोटिज्म पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन को रिग किया गया है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के प्रियम्बल से ही आपने पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल को ही आप देख लीजिए, उसी की डिफाइंस है। पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल कहता है सोवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव की जगह पे अब स्टोलन मैंडेट के साथ झूठे ओथ लेके पार्लियामेंट में काबिज हो चुके हैं। कोई इनका कदम उठाया हुआ, कोई एक कदम भी उनका जो है, इनके तमाम इक़दामात जितने भी उन्होंने इस हैसियत में हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद उठाए हैं वो तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जिस अंदाज में पाकिस्तान के आइन जिसकी बुनियाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे है, ये बुनियादी ढांचा है पाकिस्तान के आइन का, और उसको बदल के उन्होंने जो एक नया 26 अमेंडमेंट पाकिस्तान में पास की। पाकिस्तान के आइन का याद रखिए, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर इसकी बुनियाद है। लेकिन ये 3 पिलर, एक पिलर पार्लियामेंट, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, एक सूबे, एक समझते हुए जानते बूझते एक मंसूबे के तहत, तीसरा पिलर जो कि पिलर जुडिशरी का है उसको कमजोर करके गिरा दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी इस अमेंडमेंट के बाद आजाद जुडिशरी नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट नॉमिनेट करके जज को लेके आ रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जजेस जो हैं वो नॉमिनेटेड, दे आर डायरेक्टली अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो आजाद जुडिशरी का तसव्वुर खत्म हो गया। अब तो सूरत हाल ये है कि या वहां पे आप हुकूमत अब जुडिशरी में या जॉब सीकर होंगे या तनख्वाहदार मुलाजिम होंगे। वो आजाद अदलिया और आजाद जजेस का तसव्वुर जो है इस अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया। और इस डिस्पोटिज्म के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी है, और सिर्फ आवाज ही बुलंद नहीं करनी है, हमें आज यहां फैसला करके उठना है कि हमारी ये जद्दोजहद जब तक चलती रहेगी, जब तक कि हम इस अमेंडमेंट को खत्म नहीं कर देते और पाकिस्तान के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल नहीं कर देते, जिसकी बुनियाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। तो जनाब, और अगली बात में बड़ी जरूरी कहना चाहता हूं कि आपने जिस डिस्पोटिज्म का हम जिक्र करते हैं उसका अमली सबूत देख लिया। 26 नवंबर की रात को जो क़यामत सुग़रा मंजर इस्लामाबाद में देखा गया, वो हौलनाक मंजर
कि आधी रात को रात की तारीकी में जिना एवेन्यू के ऊपर लाइट्स को, तमाम बिजलियां, रोशनी को बंद कर दिया गया और तीन अतराफ से इमारतों के ऊपर भी स्नाइपर बैठे थे रेंजर्स के, और तीनों साइडों के ऊपर रेंजर्स के और फौज के स्नाइपर्स मौजूद थे, शूटर्स मौजूद थे। और उससे पहले आपने सबने वो स्टेटमेंट सुनी होगी जो वजीर दाखिला ने की। उन्होंने कहा कि 2 रेंजर्स के सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए हैं और अब हुक्म दे दिया गया है मुसल्लह फौज को, रेंजर्स को, कि शूट एट साइट। और फिर वो हौलनाक मंजर जो है वो किसने देखा और किसने नहीं देखा। 3 अतराफ से गोलियों की बौछार हुई और अंधेरे में निहत्ते पाकिस्तानी, इसी मुल्क के रहने वाले जिस अंदाज में भागे और जिस तरह गोलियां खा खा के वहां पे उनकी लाशें गिरी और वो जख्मी हुए, सुबह होने से पहले वो तमाम सड़क को साफ कर दिया गया कि कोई सबूत न रहे। बकौल फैज अहमद फैज के फैज ने कहा था कि ना मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। ये खून खाक नशीना था, ये खून खाक नशीना था, रिस के खाक हुआ। तो मेरी गुजारिश ये है कि तो जनाब, मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा कि आज फैसला करके उठिएगा और एक भरपूर जुलूस का फैसला कीजिए, जो मैं भी अगले हफ्ते के अंदर, जिसमें बाकायदा बैनर्स लिखाए जाएं पूरे, जो मैसेकर हुआ है इस्लामाबाद में का, और वो लाहौर हाईकोर्ट बाहर से वो जुलूस जो है वो असम्बली हॉल तक जाएगा। ये हमारा आगाज होगा और उसके बाद एक भरपूर ये मूवमेंट जो है वो चल पड़ेगी। बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। कि चोर दरवाजे से आने वाले हुक्मरानों ने अपने आप को महफूज करने के लिए अपने इर्द गिर्द एस्टेब्लिश